कैसे ऐड करोगे? 3, 8, 22, 72, 1036। एक और टर्म लिख लो। इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? डिफरेंस की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? 5 है। इनका कितना है? सर 14। 14। इनका कितना है? 50। 50। इनका कितना है? बताओ। सर 194। बच्चों ये तो कुछ पार पड़ी नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आया ना। ना तो एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है। इन दोनों का देखना। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है ये, थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो आजकल नहीं आता है, पर फिर भी अगर मान लो आ जाए कभी, ठीक है। एन टर्म्स का सम तो पूछना इसमें थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, पर हाँ पूछा जा सकता है कि इस सीक्वेंस की 10th टर्म क्या होगी, इस सीक्वेंस की 10th टर्म की वैल्यू क्या है, या 20th टर्म की वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पर एन टर्म्स का सम निकालना जो है ना बहुत बड़ा काम है, ठीक है। वो बड़ा क्यों है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, ये सीक्वेंस में आपने देखा, आपको जब भी ऐसी अजीब सी सीक्वेंस दिखती है तो आपका तरीका क्या है कि आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखते हैं। याद है ना, मैंने आपको फंडा बताया है, दो लगातार आने वाली टर्म्स का डिफरेंस हम देखते हैं। तो ये 5, 14 यूजुअली ये एपी में आया करते थे, और एपी में आने पर मैंने आपको बताया कि पहले एन निकालते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस से हम पहले nth टर्म कैलकुलेट करते हैं, देन एस एन इक्वल टू क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बोलो बच्चा क्या हुआ? हाँ देवराज क्या कह रहे हो? बच्चों देखना, मैं ये कह रहा हूँ, इनका डिफरेंस बताओ कितना आया, आप बताओ। 770। कितना बेटा? 770। 770। ये जो टर्म्स है ना, ये ना तो एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है। यस सर, कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, सुनना। इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना आ रहा है, इन दोनों का 9, 9। इन दोनों का, 46। इन दोनों का, 1। 144। इन दोनों का, बोलो। 584। पक्का? सही है, 584 है। यस सर। So 576 आ रहा है मेरा। 576 आ रहा है बेटा। अब मेरे को है ना ये सीरीज से कुछ समझ में आ रहा है, इस सीरीज से मेरे को ये क्लियर हो रहा है कि यार ये जो टर्म्स है ना ये जीपी में है। दिखाई दे रहा है क्या? यस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो टर्म्स आपने लिखी है ना, ये टर्म्स जीपी में है, देखो। अब इस सीक्वेंस से ये वाली सीक्वेंस पे कैसे पहुंचना है, आपको एन टर्म्स का सम स्पेशल सीरीज में जब भी निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म कैलकुलेट करनी है। nth टर्म के बाद में सिग्मा an अगर आप लगाएंगे तो सिग्मा an जो है वो Sn होता है, ठीक है। तो बच्चों किस तरीके से प्रोसीड करना है, सुनो ध्यान से। आप ना पहले इस पूरे सम को S मान लो, S मान लिया ये n टर्म के सम को,
अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा तो ये आया। इनका डिफरेंस लिया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, 0, ये 3 अलग चल रहा है, और यहां ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये आएगा 5, 14, 50, 750 के बाद में 194 एंड सो ऑन। यहां पे ये ब्रैकेट खत्म, और यहां 0 है, 0 में से an माइनस करेंगे, माइनस का an। इस ब्रैकेट में n-1 टर्म है, ठीक है। ये an को यहां ले आओ, ये आया। बच्चों, अब an निकालने के लिए हमें इसका सम रिक्वायर्ड है। ये सम को हम अलग से सॉल्व करते हैं। अलग से कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो ध्यान से। ये वाला जो है ना, इसको छोटा एसएन मान लो, है ना। ये छोटे एसएन का मतलब क्या है, ये है, सॉरी दोबारा लिखता हूं, ये n-1 टर्म का सम है बच्चों। मैं ना n टर्म से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि n-1 टर्म से दिक्कत आती है थोड़ी, मतलब ना आप थोड़ा समझ नहीं पाते कि ना n की जगह n-1 हर जगह आता है, वो आप देख नहीं पाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना इस सीक्वेंस की n टर्म का सम निकाल लेते हैं, और उसमें n की जगह n-1 रखेंगे, n की जगह n-1 रखेंगे, तो n-1 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो मैं ये वाली सीक्वेंस की n टर्म के सम की बात कर रहा हूं। छोटा एसएन मान लेते हैं। छोटे एसएन को ऐसे लिख दे क्या, इसकी n टर्म को bn मान लेते हैं, an क्योंकि वहां ऑलरेडी है ना। अब बच्चों, इसका एसएन में एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखते हैं, ताकि इसका bn निकल जाए, इसकी n टर्म आ जाएगी, तो एसएन क्या होता है, सिग्मा an, है ना। तो बच्चों, इसका सम निकालने के लिए हमने इसी सीरीज को एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा। एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखने पे ये आ जाएगा। इनका डिफरेंस 0, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 9, 36, 144, 576 एंड सो ऑन। n-1 टर्म कह दूंगा, ब्रैकेट बंद, 0 में से bn जाएगा तो माइनस का bn आया, ये bn को यहां ले आए। अब ये सीरीज के बारे में तो पता है बच्चों, ये सीरीज क्या है, GP जीपी है। सर ज्योमेट्रिक। इसका ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, सर 9 कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो, अरे बेटा कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या है, 4 4। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, सर n-1 n-1। तो जीपी की एन टर्म के सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a इंटू आर की पावर n -1 बाय r -1। समझे मेरी बात को। जीपी की Yes, sir. एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ टर्म n-1 है, r की वैल्यू, a की वैल्यू आपको दिख रही है 9 है, r की वैल्यू 4 है, n की जगह n-1 लिखना है। ये लिखोगे तो ये सम बन जाएगा। अब ये जो bn है ना, ये वाली सीरीज की एन टर्म है, ये वाली सीरीज की एन टर्म है, यानी ये वाली सीरीज की एन टर्म है। आपको an निकालना है। अभी अपनी सीरीज का an तो दूर पड़ा है, अभी तो काम पड़ा है बहुत, अभी तो ये bn मिला है।
bn का मतलब हुआ, बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया, बहुत निर्दयी क्वेश्चन हो गया ये तो। देखो इस क्वेश्चन में bn की वैल्यू ये आ गई, इससे काट दो, ये 3 आ गया। ऐसे लिख दो, ये आ गया, bn जो है वो ये आ चुका है ना। अब इसका जो एसएन है, bn का जो एसएन है, छोटा एसएन, छोटे एसएन को ऐसे लिख दें क्या? छोटे एसएन को ऐसा लिखेंगे, सिग्मा bn। ठीक है, अब ये सिग्मा का मतलब समझो बच्चों, सिग्मा दोनों में लगा दूं क्या? ये 2n बन जाएगा। मैंने सिग्मा ए की पावर n का फॉर्मूला लिखवाया था, याद है क्या? सर kn। बेटा ध्यान से देखो यार, ये सिग्मा ए की पावर n है बेटा। सिग्मा ए लिखा है, सिग्मा के लिखाया था वो तो बेटा, सिग्मा के को kn लिखते हैं, सिग्मा 2 को 2n लिखेंगे, सिग्मा 2 की पावर n को क्या लिखेंगे? इट इज जीपी, इट इज लाइक अ जीपी। ये इसका मीनिंग एक्चुअली ये है, ये इसके इक्वल आता है। बच्चों ये जो समेशन है, मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड लिखवाया है, मैंने आपको ये कहा है कि इसको याद कर लो। सिग्मा ए की पावर n का मतलब ये है, सिग्मा 4 की पावर n क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये 4 से 4 कटा, ये 3 है, ये 3 से ये 3 भी कट गया, तो मेरे को मिला ये एस एन है। ये क्या एस एन है? एस एन क्या है, सुनो मेरी बात। एस एन मैंने ये वाली टर्म को माना है, एस एन मैंने ये वाली टर्म को माना है, ये वाले समेशन को एस एन का है, एन टर्म्स के सम को एस एन का है। बट हमें हमारी सीक्वेंस का ए एन निकालने के लिए ये वाली सीरीज की n-1 टर्म का सम चाहिए। ये n टर्म का सम है बच्चों। अगर आपको n-1 टर्म का सम चाहिए तो n की जगह n-1 लिखोगे, n की जगह n-1 लिखने पे ये ऐसा आया। ये आया। अब बच्चों पता है, हमारी जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी ना, ओरिजिनल सीक्वेंस ये थी, ये वाली, ये सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस की nth टर्म को an कहा गया था। an का मतलब ये है, ये an यहां आया, ये सीक्वेंस Sn मैंने बनाई है, यानी ये Sn-1 है। मैंने ये वाली सीक्वेंस की n-1 टर्म का सम निकालना है। इस सीक्वेंस की n-1 टर्म का सम निकालने के लिए हमने दोबारा इसको काम में लिया, क्योंकि इनका डिफरेंस जीपी में आ रहा है। तो मैंने इस पूरी सीक्वेंस की n टर्म के सम को Sn कहा है, n टर्म को bn मान लिया, और bn की वैल्यू निकाली है। देखो bn की वैल्यू निकाली पहले, फिर bn के आगे सिग्मा लगा के Sn लगा लिया, Sn की वैल्यू सिग्मा bn हो गई। ठीक है, ये करा, और Sn तो ये आ गया, Sn तो ये आ गया था। पर हमें an निकालने के लिए, हमारी सीक्वेंस का an निकालने के लिए n की जगह n-1 लिखना है और ये सम बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सीक्वेंस का जो an है ना, वो क्या है। वो देखो, वो ये रहा, ये रहा।
तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन थोड़ा अप्रोच से परे है पर बहुत ज्यादा लेंदी है, मतलब आजकल रिवाज नहीं है ऐसे क्वेश्चन का, पर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो इजी है। ये हमारी सीक्वेंस की nth टर्म है, ये हमारी सीक्वेंस की nth टर्म। मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐसा करवाता हूं ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए। आपको अभी एक बना के करवाता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा टफ हो गया पर फंडा अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास में nth टर्म हमारी सीक्वेंस की आ गई है। आपको जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था मैंने कहा कि अगर ये पूछा जाए कि इस सीक्वेंस की 10th टर्म क्या है, तो 10th टर्म के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे n की जगह 10 लिखना होगा। अगर a10 निकालना हो तो क्या करोगे, 4 की पावर 9 प्लस 2 इंटू 10, ये आंसर है। कैलकुलेट नहीं करना, इतना ही नफ है, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, आपको आंसर ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसा आंसर मिल जाएगा, बस बहुत है, टिक करना है सीधा। आपको 2 की पावर 18 नहीं निकालना, इतना ही आंसर देना है। यस सर। तो 10th टर्म अगर पूछा है तो ये है। अब मैंने आपको एन टर्म का सम पूछा है, तो एन टर्म का सम पूछा है तो एक स्टेप और है, एक स्टेप और क्या होगा बताओ, ए एन आ चुका, ए एन आ चुका, एस एन निकालने का तो क्या तरीका है, सर सिग्मा ए एन। ये निकालना है बच्चों। आप 4 की पावर एन को ऐसे लिख दो, ये तो आपको पता ही होगा। अभी अभी आपको समझाया बच्चों मैंने, ये क्या होता है, याद है क्या, ए की पावर एन माइनस वन बाय ए माइनस वन, ये 4 से 4 कटा, मेरा आंसर ये आ गया। एन टर्म का सम अगर पूछा जाए तो मेरे को ये आंसर देना पड़ेगा, एन टर्म का सम अगर पूछा। क्वेश्चन बहुत लेंथी है पर कंसेप्चुअल है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था भाई, स्टार्ट हुआ था यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहला पेज देखो, ये सीक्वेंस की nth टर्म निकालनी है, एस लिखा, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा, घटा दिया इनको, घटा के ये मिला, इसका ए एन निकालना है। ए एन निकालने के बाद में सिग्मा ए एन को एस एन कहते हैं, ठीक है। ए एन निकालने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया, फिर ए एन को यहां लाए, और ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस में क्या है, ये सीक्वेंस का जो सम है ना, ये हमें अब निकालना है। ये सम निकाल के यहां रखेंगे तभी तो आंसर आएगा, ए एन आएगा, और ए एन आने के बाद में सिग्मा ए एन लगाएंगे। अब ये सम निकालने के लिए भी एक बड़ी कहानी, इस सीक्वेंस को मैंने छोटा एस एन लिख दिया, इस सीक्वेंस नहीं मतलब इस सीक्वेंस की एन टर्म्स के सम को, बिकॉज ये तो एन माइनस वन टर्म है, मैंने एन टर्म्स के सम को छोटा एस एन लिखा है। अब ये छोटा एस एन मानने के बाद आप ये वाली सीक्वेंस की nth टर्म निकालें, ये वाली सीक्वेंस की nth टर्म को मैंने बी एन कह दिया, क्योंकि ए एन ऑलरेडी था है ना, तो इसको बी एन मान लिया, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा। अब आपको दिख रहा है कि इनका अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये डिफरेंस जीपी में आ रहा है, डिफरेंस लिया, ये जीपी है, ये जीपी की n माइनस वन टर्म है, ठीक है। तो जीपी की सम का फॉर्मूला लगा दिया, bn को यहां ले आए, bn की वैल्यू फाइनली ये आ गई, bn की वैल्यू फाइनली ये आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब छोटा एसएन क्या है, bn का समेशन है, तो bn का समेशन लगा दिया। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें,
और ये वाली बात तो पता ही है आपको। तो ये अप्लाई करके हमने ना एसएन, छोटा एसएन निकाल लिया। छोटा एसएन इतना आ रहा है, एस एन माइनस वन क्या आएगा, ये आ जाएगा एन की जगह एन माइनस वन लिखा, तो ये छोटा एस एन माइनस वन आ गया। छोटा एस एन माइनस वन क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को ये रिक्वायर्ड है, ये रहा रिक्वायर्ड है। ये वाली वैल्यू यहां से यहां रिप्लेस कर दी, ठीक है, यहाँ रिप्लेस की, देखो ये एन का वैल्यू ये, आप चेक कर लो ये एन टर्म सही है कि नहीं है। जैसे हमारी सीक्वेंस, ओरिजिनल सीक्वेंस ये वाली है ना, सेकंड टर्म 8 आ रही है ना, सेकंड टर्म कितनी 8 है, एन को 2 रखने पे 8 आए, एन को 2 रखो यहाँ पे, एन को 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 8 आ रहा है, देखो आ रहा है। एन को 3 लिखेंगे ना तो 22 आएगा, एन को 3 लिख के देखो 22 आ रहा है। एन को 3 लिखोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 16 प्लस 6 22 आ रहा है ना। तो इसका मतलब एन टर्म ठीक है। आपको 10th टर्म पूछी जाए तो मैंने कहा कि एन को 10 लिखो, आंसर आ जाएगा, एन को 10 लिख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10th टर्म निकाल ली। इसकी एन टर्म का सम रिक्वायर्ड है, तो आप जानते हैं कि एस एन इक्वल टू सिग्मा ए एन, तो मैंने एन टर्म का सम निकाल के बताया, एन टर्म का सम सिग्मा ए एन, तो सिग्मा लगा के सम निकाल लिया, सम का आंसर किया। मैंने एक फॉर्मूला डेराइव किया है कि एन को अगर जिसमें एन को अगर मान लो 2 लिखा जाएगा तो इन दो टर्म का सम मिलेगा, एन को 3 लिखा जाएगा तो इन 3 टर्म्स का सम मिलेगा। आप चाहे चेक करके देख लो, इन दो टर्म का सम 11 आ रहा है। आप एन को 2 लिखो, ये 11 देगा, एन को 2 लिखने पे देखो क्या आ रहा है, 11 आएगा। ये टर्म की वैल्यू 11 बनेगी। ये 16 माइनस 1 15/3 5 हो गया, आ रहा है। एन को 3 लिख के देख लो, आपको ये मिलेगा, ये आ रहा है 63/3 21 प्लस 12 इन तीनों का सम देखो ना कितना है, 33 है ना, 33 आ रहा है। तो 33 आपका आंसर सही है, मतलब ये जो आपने एसएन निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आपने वेरीफाई करा के देख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेंथी है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे। थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन को करने में 15 मिनट लग रहे हैं, पर क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। बच्चों बताएं अगर कोई डाउट है तो। No, sir. क्लियर है ना, थोड़ा Yes, लेंथी sir. क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्स सेंड करूंगा और अभी लिख भी लें आप, है ना। ये दोबारा करके देखना, फंडे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। एक क्वेश्चन और लिखो। बच्चों किसी को डाउट हो तो पूछ लो दोबारा ये वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों, ये तो आगे फिर दिक्कत आएगी। अनुषा क्लियर है बेटा, अनुषा, Yes, sir. देवराज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। क्वेश्चन लेंदी है पर थोड़ा कंसेप्चुअल है, बस और कुछ नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐसा दे देता हूँ ताकि तुम्हारे फंडे अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, फाइंड 11th टर्म ऑफ
ये सीक्वेंस है, इसकी 11 टर्म बतानी है। मैंने छोटा कर दिया उस क्वेश्चन को, मैंने 11 टर्म्स का सम नहीं पूछा है, 11th टर्म पूछी है। ये क्वेश्चन मतलब प्योरली एडवांस के लायक है, क्योंकि वो ज्यादा लेंदी हो गया था ना, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया था, सब्जेक्टिव टाइप का बन गया था वो। आप ट्राई करो बच्चों, आराम से हो जाएगा, ये उससे इजी है। कैसे प्रोसीड करोगे? डिफरेंस को देखोगे, ये कितना 1, Hence निकाले। ये 4, ये 9, ये कितना, सर 16, फिर ये 25। समझ में नहीं आया क्या है ना? बस समझ में आ गया यार, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। Hence निकाल देंगे। ये नहीं, ये देखो ना, ये तो समझ में स्क्वायर आ रहा है 3 यार। स्क्वायर। ये 1 का Yes स्क्वायर sir. है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। समझ में तो आ रहा है यार, समझ में आ रहा है, फिर तो काम हो गया, ये तो इजी बन गया। मैंने तो टफ बनाया था, पर ये तो इजी हो गया। इजी हो गया तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस समझ में आ गया, एन स्क्वायर टाइप का है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है यस सर, ना? यस सर। तो ये तो काम हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 11 टर्म निकालनी है तो कर लोगे तुम, है ना? पर ऐसे करते हैं, देखो, इसको ऐसे मानो सम को, इस सम को मैंने ऐसे मान लिया, ये एन टर्म को एन मान लिया ना, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा, एन यहाँ आएगा, इनका डिफरेंस 0, 1 + 4 + 9 + 16 + n-1 टर्म माइनस का n। बार बार ये कर रहे हैं बच्चों, कई बार कर चुके हैं। ये an को यहां ले आओ, ये सम कितना आएगा, याद है क्या? कितना आएगा? बच्चों ये तो ऐसा है ना, ये तो कुछ ऐसा है, याद है क्या ये क्या था? बड़ा भूल जाते हो यार आप लोग। स्नेहल बताओ, ये फॉर्मूला क्या है इसका? बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला याद नहीं है? धीरज, धीरज, So n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. बेटा वो फॉर्मूला इसके लिए था, वो n टर्म्स के सम के लिए था। आपने क्या बताया, n × n+1 2n+1/6, ठीक है? अब मेरे पास में ये जो सीक्वेंस है, ये क्या है? ये n-1 टर्म की सीक्वेंस है, तो फॉर्मूला यही लगेगा, बट n की जगह n-1 लिखना है, n की जगह n-1 लिखना है। n की जगह n-1 लिखेंगे तो बच्चों ये आएगा, मानते हो?
थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये ऐसा बन जाएगा, ये ठीक है। ये टर्म को Yes. यहां लिखना है, एन को यहां ले आए, इसका सम निकाल लिया, ये आ रहा है, ये एन है। मैंने आपसे सिंपली पूछा 11th टर्म क्या है, एन की जगह 11 डाल दो। कितना होता है ये? बताओ, किसी को डाउट है तो। बच्चों, मैंने आपको कल कहा था एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करके आनी है, किया है क्या किसी ने? ट्राई किया आपने क्वेश्चंस? Yes, sir. बच्चों यार, एक दो बच्चे अगर पूरी क्लास में करेंगे तो यार कैसे पार पड़ेगी यार, हैं? आप जब तक खुद भी करके देखोगे ना, तब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। नए क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा वो आप बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपने खुद ट्राई नहीं किए। और मैं अभी अगर मान लो ये एक्सरसाइज डिस्कस भी करता हूँ तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पता, आपको क्वेश्चन के बारे में भी नहीं पता कि क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर यही नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? यार एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो, डरो मत यार, ठीक है ना? डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। डरोगे नहीं तभी जीत मिलेगी यार। नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एटलीस्ट हमें अनसक्सेसफुल तो होना पड़ेगा एक बार, तभी तो सक्सेस की मतलब पता लगेगा कि सक्सेस कैसे मिलती है। आप अटेम्प्ट तो करो एटलीस्ट। नहीं होते वो यहाँ आके पूछो, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं तो उनके मार्क्स तो आ जाएंगे, जो बच्चे नहीं पूछते हैं उनके मार्क्स कम आएंगे। क्या फायदा है बताओ? हाँ बेटा, कोई डाउट है उस एक्सरसाइज में? Sir, exercise third का part first का 11th question. क्वेश्चन छोटा है तो एक बार बोल के बता दो मेरे को। Sir, 1 minute. है आपके पास? Sir, let A1, A2, A3 from A100. Sir, A1, A2, A3, comma, dot, dot, A100 be an arithmetic progression ठीक है। with A1 is equal to 3 and sum of P terms is equal to summation सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू, हाँ ठीक है, समेशन ऑफ फर्स्ट पी टर्म ना। yes ठीक sir. है ठीक है, उसके आगे उसके आगे। Sir, summation P upon I is equal to 1. समेशन पी अपॉन, सर समीशन के ऊपर तो P है और नीचे I is equal
to 1. ये Yes sir. I यहाँ is P है। equal. अरे Yes वो sir. तो मैं समझ गया, वो तो ठीक है, ये कह रहा है ना ऐसे। Yes. Yes sir. हाँ वो ठीक है, उसके बाद में बताओ, वो फालतू की बात है। Sir, आगे 1 less than equal to P. P less than is equal 1 less than is equal to P is equal to 100. ठीक है, फिर For any integer n हाँ ठीक है, फिर with n less हाँ than आगे 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 n, उसके आगे let m is equal to 5n. n इक्वल टू 5m। Yes sir. Sir m is equal to 5n है वो. m इज इक्वल टू 5m, ठीक है, फिर Yes sir. If sm upon sn does not depend on n, then find the value of a2. डिपेंड ऑन Then n, find the value. फाइंड Yes वैल्यू ऑफ sir. a2 है ना। Yes sir. बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ना एडवांस का क्वेश्चन है ये शायद ना, Yes आया हुआ sir. ना ये पेपर में। देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ। ये ना फालतू की बातें लिखी है, एसपी ये होता है, ये तो हम जानते ही हैं। एसपी का मतलब ये पी टर्म का सम है, ठीक है। इसने कहा है कि m की वैल्यू 5n है। अगर m की वैल्यू 5n है और sm अपॉन sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, n पे डिपेंडेंट नहीं है, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी। a1 की वैल्यू आपको 3 गिवन है, a1 की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो sm अपॉन sn है उसके बारे में देखते हैं ना। sm का मतलब क्या है, m टर्म का सम। m टर्म के सम का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, याद है ना सबको। Yes sir. Sn का मतलब क्या है, n टर्म के सम का फॉर्मूला ap है। ये ap की n टर्म का सम का फॉर्मूला, देखना बच्चों, ये a2 से 2 कटा। m की वैल्यू कितनी बताई है मैंने, Sir m की वैल्यू 5n. 5n है, 5n। यहाँ 5n लिख दो। 5n क्यों लिखूं, 5 लिखूंगा। n से n कट गया बच्चों, m की वैल्यू 5n है, n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब बच्चों देखना, ये 5 को अंदर डाल दिया, ये 5n, ये प्लस है ना, ये प्लस है, यहाँ पे m की जगह 5n लिखा है, ठीक है। ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 10a प्लस 25nd माइनस 5d डिवाइडेड बाय 2a प्लस nd माइनस 2। सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं है। पहले तो ये वाली टर्म को ऐसे लिख दिया, फिर ये जो 5 आगे चल रहा है वो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, ये डी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर ये 5 जो आगे चल रहा है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया गया और ये बन गया। अब बच्चों एक लॉजिक जो मेन कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में है वो क्या है, सुनो। आपको ये वाली टर्म को n से इंडिपेंडेंट करवाना है। इस टर्म को क्या करवाना है, n से इंडिपेंडेंट करवाना है। तो सुनना, देखो क्या करना है, आपने इन दोनों को साथ में लिख लिया और आपने 5 कॉमन ले लिया, ये आया। इन दोनों को साथ में लिखा, 5 कॉमन लिया, ये आया। यहाँ आ रहा है 25nd, यहाँ आ रहा है ऐसे,
बच्चों एक मेन पंच जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि ये वाली टर्म को n से इंडिपेंडेंट करवाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। सोचो, अगर इस टर्म को n से इंडिपेंडेंट करवाना है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर ये 0 हो जाए यानी d की वैल्यू 2a हो जाए, d की वैल्यू 2a होने पे क्या होगा, ये भी 0 और ये भी 0, ये दोनों 0, n से n कट गया और ये आ गया 5d। अगर d की वैल्यू 2a हो जाए तो ये n से इंडिपेंडेंट हो गया ना बच्चों। अगर d की वैल्यू 2a हो जाए तो मैं कहूंगा कि ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये n से n कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5d आ जाएगा, n से इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो मैं कहूंगा कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि d की वैल्यू 2 आ जाए। आपको पूछिए सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, दिस इज द आंसर। एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट सिंपल सा है कि भाई इंडिपेंडेंट बनाना था, इस टर्म को n से इंडिपेंडेंट बनाना था तो उसके लिए d को 2a होना पड़ेगा। d अगर 2a हो जाएगा तो ये n n कट जाएंगे, n n कटने के बाद में आपको दिख गया कि ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। और d 2a आने के बाद में आपको a2 निकालना है, a2 ये आ गया, a की वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे तब आंसर समझ में आएगा। क्वेश्चन में मेन बातें बस ये है, देखो खाली इतना दिया हुआ है, सो ये चीज छोड़ दो, खाली ये कहा है कि ये 100 टर्म है, ये एपी में है, ठीक है। और आगे ये लिखा है कि m की वैल्यू 5n है और sm बाय sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, ये है, तो a2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये तरीका है, देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सबको? यस सर। और बताओ बच्चों। ये तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना, ये तो हम जानते ही हैं होता है ये। और कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। देवराज आपने सॉल्व किया है? यस सर। सारे कर लिए? सर आप असाइनमेंट फिर से नहीं भेजा था, आपको बोला था। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3। सर 1 तो कर लिया, 3 आधा कर रहा हूँ, आज कंप्लीट कर लूंगा शाम तक। कल्याणी आपने किए हैं? Yes, sir. सारे कर लिए? डाउट्स नहीं है? Doubts है sir. बच्चों आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप सारे कर लोगे ना तो मैं बता रहा हूँ आपका जो अभी पेपर होने वाला है उसमें सारे 100% मार्क्स आ जाएंगे। मैंने Sir, खाली half आपको किया है. एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 करने के लिए कहा है। एक्सरसाइज 2 जो है वो उसका लेवल थोड़ा अच्छा है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 वाले। तो एक्सरसाइज 2 मैं आपको कह रहा हूँ, करना चाहो तो कर लो, उसमें भी डाउट्स पूछ लो, सारे डिस्कस कर लेंगे डाउट्स। पर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 तो करनी ही है आपको। आपके जेई मेन में पूरे क्वेश्चन पूरे मार्क्स आ जाएंगे अगर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 कर ली तो। स्नेहल बेटा आपको कोई डाउट है? अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी कर रही हूँ, एक साथ बता दूंगी. रिचा? सर जो किए थे उसमें से तो हो गए पर अभी बच रहे हैं। यार ये बचते क्यों हैं, बचने नहीं चाहिए ना। वंशिका आपने किया है? यस कर लिए थोड़े से। थोड़े से ना, थोड़े से का मीनिंग तो समझ में नहीं आता ना, कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है फिर बोल देते हैं थोड़े से किए हैं, है ना।
एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो हुए नहीं, फिर छोड़ दिया। ऐसे यार नहीं होगा ना। आप ना चीजों को बड़ा लाइटली लेते हो यार। आप बस दिमाग में यही बैठा हुआ है कि हो जाएगा हो जाएगा। ये चीज दिमाग से निकालो यार, करके खत्म करो ना यार। कल के ऊपर क्यों छोड़ते हो चीजों को? किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं खुद ही अच्छे क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और क्या, जो आपसे नहीं होने वाले। देखो देखो, क्वेश्चन लिखो। अल्फा बीटा ए बी आर इन ए सी, given that alpha beta ab are in ap, alpha beta cd are in gp, alpha beta ef are in hp, if b d f are in gp, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देन मैं आपको टाइम देता हूँ बच्चों, है ना। ये वाला क्वेश्चन ना आप लिख लो अच्छे से, कल ट्राई करके आप बताना मुझे। आप कर पाओगे, मेरे को पूरा विश्वास है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, ऑप्शंस हैं 2/3, 3/2, 4/3, एचपी पे हमने कम क्वेश्चन किया है ना, एचपी वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? एचपी के बारे में बात कर रहे हैं।
एचपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं एचपी के केस में? देखो बच्चों, कंसेप्ट सुन लो क्या है। आप है ना एपी के बारे में ना, एपी का डी निकालना रिक्वायरमेंट है और एचपी का भी डी निकालना ही हमारी रिक्वायरमेंट है। बस यही तो काम करना है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, एपी की 30th टर्म गिवन है। एपी की 30th टर्म क्या होती है? ये 25 है। देखना, ये ए दिया हुआ है 1 है, डी की वैल्यू आ गई 24/29। एपी की शक्ल तो मिल गई हमें। अब A14 पूछ लो चाहे A17 पूछ लो, हम निकाल लेंगे। A14 A17 हम निकाल लेंगे। A14 क्या होता है? A+30 A14 आता है A+13B। A कितना है? 1 है। B कितना है? अभी निकाल लिया 24/29। ठीक है, सिमिलर वे में A17 भी निकाल लोगे। इन दोनों को ऐड करना है। अब बात करते हैं एच की। एच की बात करने के लिए H1 गिवन है 1 है, H30 की वैल्यू कितनी है? 25 है। सुनना, सीरीज को ये मानो, ये सीरीज है बच्चों। 1/a की वैल्यू गिवन है। 1/a कितना है? 1/1 है, यानी a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, 1/a+29d गिवन है, ये 25 है। a+29d की वैल्यू आ गई 1/25। d की वैल्यू आ गई 1/25 माइनस का 1/29। सर एक्सक्यूज मी सर। जी मैम, क्या? अब बच्चों मैं सारी वैल्यू निकाल चुका हूं। अब मैं सारी वैल्यूज निकाल चुका हूं। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है। 23 है ना ये। 23 इंटू डी। बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पर आप है ना मल्टीप्लाई करके ना लिखें, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब है ना ये एलसीएम लें और ऊपर ले जाएं, और फिर ये H24 की जगह ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू को यहां रिप्लेस करें। A7 की वैल्यू आपने निकाल ली थी, A7 की वैल्यू भी यहां रखें। ठीक है, तो सारी वैल्यूज यहां रखोगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने निकाल के बता दी, वो रखनी है। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं। डी की वैल्यू निकाल ली पहले, एपी की जो मेन चीज थी डी, वो निकाल लिया। और एचपी में भी मेन चीज डी ही है, उसमें मैंने कॉमन डिफरेंस को डी माना है। एचपी की शक्ल ये होती है। ठीक है, तो इसका भी डी निकाल लिया, उसका भी डी निकाल लिया। फिर टर्म जो रिक्वायर्ड है H24, वो कैलकुलेट की, वैल्यूज रिप्लेस करनी है, आंसर देना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं। बाय। बाय सर।